Hello students, how are you? Hope all of you are fine at your home. I am Mrs. Manpreet Kaur, your history teacher from your California Public School. Yes dear kids, we are doing the 7th class 10th chapter. Next Mughal rulers, its name is Jahangir, Shah Jahan and Aurangzeb. And in the previous video we have to discuss about the Jahangir. So let me start the next. So today's date is 12th December 2020. Coming of Europeans. During the period of the Jahangir, the Mughal emperor, many Europeans started to come in India. तो यूरोपियंस ने इंडिया में आना स्टार्ट कर दिया एंड दे हैव टू स्टार्ट देयर ट्रेड आल्सो. It was during the Jahangir's region that many European companies like Dutch, Portuguese or English started coming to India to establish direct trade relations with the country. कंट्री के साथ उन्होंने डायरेक्ट व्यापार के रिलेशंस को बनाना स्टार्ट कर दिया. However, Portuguese started attacking Mughal ships. जो मुगल की शिप्स थी पोर्तुगीज ने उनके ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया. टू डील विद द मैनेक जहांगीर सपोर्टेड देयर राइवल्स. उस चीज को हैंडल करने के लिए जो जहांगीर ने, तो उसके जो राइवल्स थे, उसके एनिमीज थे डच और इंग्लिश, उनके साथ उन्होंने उसका हाथ मिला लिया. जो इंग्लिश किंग था जेम्स वन, उसने अपने 2 एम्बेसडर सेंड किए जहांगीर के कोर्ट में. कैप्टन विलियम हॉकिंस in 1608 CE and Sir Thomas Roy in 1614 to obtain the trade concession कि हमें ट्रेड में से कुछ ना कुछ कंसेशन करो. He gave permission to the English to set up trade factory at सूरत. उसके बाद क्या था, जहांगीर ने इंग्लिश को परमिशन दे दी कि आप सूरत में अपनी ट्रेड फैक्ट्री को सेटअप कर सकते हो. नेक्स्ट इज नूरजहां. Who is Noor Jahan? In 1611 CE, Jahangir married Merunesia, the widow of Persian nobleman Sher Afghan. मेरुनेसिया के साथ उसने मैरिज की, जो विडो थी पर्शियन नोबलमैन की, शेर अफगान की. He bestowed her with the title of नूर जहान. उसके बाद उसने उसको टाइटल दे दिया नूर जहां का, जिसका मीनिंग है लाइट ऑफ द वर्ल्ड. नूर क्यों? नूरजहां वॉज वेरी ब्यूटीफुल, काफी ब्यूटीफुल थी, स्ट्रॉन्ग थी एंड हाईली चार्मेस्टिक थी. ही वॉज एन एक्सप्रेशनल पोट, बहुत अच्छी पोइट भी थी. हाउएवर शी वॉज हाईली एम्बिशियस एंड गेन्ड असेंडिंग सेंटेंसेस ओवर हर हस्बैंड. काफी ज्यादा उसका एम्बिशियस था और उसने अपने हस्बैंड के ऊपर ये करते कि उसके थ्रोन के ऊपर वो बैठ गई व्हेन ही वॉज इल. In the period after 1622 CE, when Jahangir health began to deteriorate, कहते जब जहांगीर की हेल्थ नहीं सही थी, नूरजहां became the real power behind the throne. तो नूरजहां के पास रियल पावर थी सारी कि उसकी राज की देखभाल करे. Historians further believe that many decisions at the court were taken only after नूरजहां's approval. कहते हिस्टोरियंस कह रहे हैं कि कुछ कोर्ट के डिसीजंस थे, अगर नूरजहां उसे परमिशन देती थी तभी यस होती थी, अगर वो परमिशन नहीं देती थी देन इट नॉट बी ओके. जहांगीर ग्रेजुअली स्टार्टेड ट्रस्टिंग नूरजहां इनफ टू लीव ऑल द मैटर्स ऑफ द स्टेट इन हर हैंड. जहांगीर को उसके ऊपर काफी ज्यादा विश्वास होने लग गया और उसने सारे मैटर्स स्टेट के उसके हाथों में छोड़ दिए. मीन वाइल ही इंडल्ज इन मैनी वाइस एंड इंडल्जिंग एल्कोहलिज्म एंड ओपियम. उसके बाद वो काफ़ी ज़्यादा बीमार पड़ गया और देन नूरजहान बिकेम द डी फैक्टो रूलर ऑफ द एम्पायर. और उसके बाद वो डी फैक्टो रूलर बन गई कुछ समय के लिए, मतलब लीगली नहीं था, इलीगली वो रूल बन गई रूलर. शी वॉज ओनली द मुगल एम्प्रस हु हैड कॉइनेज स्टक ऑन हर नेम. सिर्फ वही अकेली मुगल एम्प्रस थी जिसने अपने नेम के ऊपर कॉइन्स बनाए थे. नूरजहां took advantages of her status as the de facto ruler as a vast empire and started filling the court of their own relatives. जब वो रूलर बन गई तो उसने उसका फायदा उठाया, एडवांटेजेस उठाई और अपने रिलेटिव्स को ही कोर्ट में उसने एज ऑफिसर्स अपॉइंट करना स्टार्ट कर दिया.
She appointed her father, brother and other relatives to the important positions. In the administration में उनको काफ़ी important positions दे दी. And she got her niece मुमताज महल married to the Prince Khurram. और उसने अपनी भतीजी की ही मैरिज मुमताज महल की प्रिंस खुरम से मतलब उसके बेटे से शाहजहां से करवा दी. Beside having say a political and administrative matter of the time, Noor Jahan also ruled over the vast women's quarter in the Mughal palaces. मुगल पैलेस में जो वुमेन्स साइड था उसके ऊपर भी उसने पूरी देख रेख करनी स्टार्ट की. शी एक्सरसाइज ग्रेट इन्फ्लुएंस ओवर द वुमेन्स प्रेफरेंस इन फूड, क्लोथ, कॉस्मेटिक एंड इन सभी चीज़ों में उसने उनकी प्रेफरेंस देखी कि कितना उनका इंटरेस्ट है या नहीं है. शी इज सेड टू हैव द ओन्ड शिप्स विच टुक पिलमेज टू मक्का. उसने अपनी शिप्स खरीदी, ठीक है, और मक्का की तरफ उन्हें मतलब यात्रा करनी स्टार्ट की. ड्यूरिंग द फाइनल ईयर ऑफ जहांगीर्स रीजन देयर वाज अ कंटेंस पावर स्ट्रगल बिटवीन द नूरजहां एंड द शाहजहां. कहते फाइन जब जहांगीर की डेथ होने वाली थी उससे पहले उस वाले साल में जो स्ट्रगल काफ़ी ज़्यादा हुई नूरजहां के बीच और शाहजहां के बीच में. इट इज़ बिलीव्ड दैट नूरजहां फेवर्ड इज हाफ ब्रदर एंड हर सन इन लॉ शरत्र फॉर द थ्रोन. नूरजहां कह रही थी कि मेरा जो चचेरा भाई है उसके बेटे और जो उसका सन इन लॉ है शरर उसे थ्रोन पर बैठाना है. बट आफ्टर द डेथ ऑफ द जहांगीर की डेथ को बाद जो नूरजहां वो रिटायर हो गई उसकी पब्लिक लाइफ से एंड परस्यूड द लाइफ ऑफ अ सेलिब्रेशन और एक आम जिंदगी उसने स्पेंड करनी स्टार्ट कर दी. सो होप अप टू हियर you have watched the video carefully and do the assignment related to this video. So take care. Bye bye.